तो कैसे हैं दोस्तों। आई होप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर ओन में। दोस्तों आज की वीडियो में जो पार्ट 4 हम लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम सब्जेक्ट और मुद्दा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये अहम मौजू है उन बच्चों के लिए जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन सभी तलबा के लिए भी जो लोग अभी उर्दू सहायक अनुवादक का इम्तिहान देने वाले हैं 28 फरवरी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर और उर्दू कवायद के एक अहम मौजू यानी मुहावरे या ज़रबुल मसल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रबुल मसल या मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे किसे कहते हैं और मुहावरा कितना अहम है और इसका क्या क्या फ़ायदा है। इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले दोस्तों आपसे फिर एक बार निवेदन है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको पहुंचे, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए, और वीडियो को लाइक से भी नवाजें और कमेंट सेक्शन में हमें क्या करना चाहिए इसका सजेशन और इसका एडवाइस हमें ज़रूर दे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा, ये इसकी जमा मुहावरे आते हैं दोस्तों। किसी भी ज़बान का हुस्न होते हैं ये, ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान के मुहावरे उसका सबसे दिलचस्प हिस्सा समझे जा सकते हैं दोस्तों। मुहावरा दूसरे अल्फाज में किसी भी ज़बान के फार्मूले कहलाए जा सकते हैं जो किसी भी सूरत हाल को चंद अल्फाज में बयान कर देने की सलाहियत रखते हैं। उर्दू ज़बान में कसरत से बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल होते हैं। तो मुहावरा का मतलब ये है कि बहुत सारी बातों को मुख्तसर अंदाज में बयान कर देना, यही मुहावरा का कमाल और यही मुहावरा की खूबसूरती है दोस्तों। कुछ मुहावरे जैसे सोने पे सुहागा, यानी आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको डबल फ़ायदा मिल जाए तो उसमें कहते हैं कि सोने पर सुहागा दोस्तों। उसी तरह आबैल मुझे मार, यानी मुसीबत को अपने सर ले लेना दोस्तों। उसी तरह ज़रबुल मसल कहेंगे दोस्तों वह कौल या जुमला जो किसी कहावत के तौर पर मशहूर हो उसे ज़रबुल मसल कहते हैं। उसकी जमा ज़रबुल अमसाल है। जैसे दोस्तों नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी नाअहली को दूसरों पर डालना, यानी आप अपने तौर पर नहीं जानते हैं लेकिन दूसरे पर उस चीज़ को डाल रहे हैं, दूसरे पर उसकी ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। आप खुद नहीं जानते लेकिन दूसरे पर उसकी ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। तो मुहावरा या कहावत कोई भी चीज़ हो, इनका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है या सबसे बड़ी जो खूबसूरती है या वो ये है कि किसी भी बात को, किसी भी लंबी बात को मुख्तसर अंदाज में बयान कर देना दोस्तों। ज़रबुल मसल या कहावत का सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों जो पहले नंबर पर है वो है कि लंबी बात को मुख्तसर अंदाज में बयान करना। यानी आप कोई ज़बान में बात करना चाहते हैं, उर्दू में या हिंदी में या अंग्रेज़ी में, तो आप ईडियम का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में। उर्दू में तो कहावत या ज़रबुल मसल का इस्तेमाल करते हैं, या उर्दू में कहावतें जो है या हिंदी में जो कहावतें हैं उनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इसलिए कि आप किसी लंबी बात को मुख्तसर कहना चाहते हैं, सामने वाले को आप समझने नहीं देना चाहते हैं, जो बेवकूफ़ तो उसको समझने नहीं देना चाहते हैं, और फिर आप अपने बात को समझा भी देते हैं, कह भी जाते हैं, लेकिन सामने वाले को समझा नहीं देते हैं और कह भी जाते हैं ताकि लंबी जो बात हो मुख्तसरन अंदाज में बयान किया जाए। जैसे आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप यानी ऐसा इंसान जिसको इंसान पालता है, उसको बड़ा करता है और उसको खिलाता पिलाता है और फिर वो उसको उसके घर में रहकर उसको धोखा देता है। तो ये एक लंबी बात थी लेकिन उसको सीधी सी बात में कह दी गई कि आस्तीन का सांप। तो लंबी बात को मुख्तसरन बयान करने के लिए मुहावरा या ज़रबुल मसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। दूसरा जो फ़ायदा है दोस्तों वो ये है कि किसी भी जुमले को खूबसूरत बनाना है। यानी आप उर्दू ज़बान बोलते हैं तो उर्दू ज़बान में जुमला को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ज़रबुल मसल या मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं ताकि सुनने वाला ये समझे कि ये जुमला बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा, बहुत ही दिलकश और मतलब बेहतरीन लग रहा, तो हम इसे सुने या हम इसे लिखे पढ़ें। तो दोस्तों इसलिए भी मुहावरा का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो फ़ायदा है दोस्तों वो है कि ज़बान व बयान में चाशनी व मिठास पैदा करना। यानी आप जो ज़बान बोल रहे हैं और आप जो कलमा लोगों के सामने बयान कर रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या कोई मज़मून आप पैदा करना चाहते हैं, जैसे उर्दू सहायक अनुवादक में या किसी भी इम्तिहान में आपको मज़मून नवेसी दी जाती, तो मज़मून नवेसी में या मज़मून लिखने में क्या करना चाहिए आपको, कभी कभी मुहावरा का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप अच्छा और बेहतरीन मज़मून लिख रहे हैं।
इससे क्या होता है कि आपके ज़बान और बयान में एक मिठास और चाशनी पैदा होती है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतरीन माना जाता है दोस्त। चौथा जो फ़ायदा है दोस्तों वो है मुखातब, यानी अपने सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप हम कलाम हैं, उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आम फहम ज़बान में बात करते हैं, लोग ऐसे ही सुनते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा मुहावरा इस्तेमाल कर दें तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आप जब मुहावरा इस्तेमाल करेंगे तो वो एक डिफरेंट कलाम है, वो एक अलग और अलहदा बात है, इसलिए सुनने के लिए आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। तो एक फ़ायदा ये भी है कि मुखातब को अपनी तरफ मुतवज्जा कर। उसके बाद जो पांचवा फ़ायदा है दोस्तों वो है पुरानी तहज़ीब व तमद्दुन को बरकरार रखना। पहले के ज़माने के लोग जो थे वो क्या करते थे कि वो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल क्या करते थे, जो कहावतें होती थी वो पहले के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारी पुरानी तहज़ीब या हमारी जो पुरानी बातें होती थी उन चीज़ों को उसमें ज़ाहिर व बाहिर किया गया है, उन चीज़ों में उसको मेंशन किया गया है। जैसे आप बहुत सारे मुहावरे में या कहावतों में देखेंगे कि बहुत सारी हमारी जो तहज़ीब या तमद्दुन की चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करके बताएं और कमेंट में भी बताएं कि हम इससे भी बेहतरीन वीडियो लाएं दोस्तों। और अब हम एक लिस्ट दे रहे हैं, इस लिस्ट को आप लोग ध्यान से देखें और ये मुहावरों को और इन मुहावरों और ज़रबुल अमसाल को याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। हमने बहुत गौर व खोज के बाद इसको निकाला है ताकि ये आपके इम्तिहान में काम आए, और ये अक्सर इम्तिहान में आया करते हैं दोस्तों। तो इन मुहावरों को सही से याद कर लें, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें।